अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। आज सब मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार सब का ईद का दिन खुशियों भरा गुजारे और सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल और मकबूल फरमाए। फ्रेंड, बस इसी तरह आज का दिन है। मैंने अभी इसीलिए आपके साथ रात से ही शुरू किया है मेरा व्लॉग जो सुबह तक चलेगा। ये लेट नाइट है, आपको पता है। पिछली ईद की भी तैयारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये सारे मेरे बेड कवर्स और सब कमरों की बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स हैं, तो जो मैं अभी क्लीनिंग करने के बाद इनके ऊपर चढ़ा दूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये बेटे का रूम है, देखिए मैसी हो रहा है, तो मैंने दिन में नहीं करने दिया था। मैंने कहा था मैं रात खुद करूँगी। अभी ये देखिए पूरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने सारी क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। जो मेरे बहन भाई कराची से हैं वो बताएंगे कि कुदरती 2 दिन से बहुत गर्मी हो रही है। तो ये देखिए पूरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया, सारा इसका साफ़ सफाई होगी। तो मैंने एसी तक की क्लीनिंग की है पूरा अच्छे से ब्लीच वाले पानी से ना। तो एसी के भी ऊपर का जो कवर है पूरा मैंने साफ़ किया है। आप कभी हल्की सी ब्लीच डाल के डस्टिंग करके देखिए, इतनी क्लीनिंग अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। फिर उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। अब ये देखें इसमें भी, क्योंकि हम जब दराज़ों में से अपनी बेडशीटें और ये चीज़ें निकालते हैं ना, तो बहुत ही मैसी सारा कुछ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कपड़ा मैं लेकर आई थी और पिछली ईद पर मेरी दूसरी आपी ने मुझे पूरे कवर हर चीज़ स्टिच करके दिए थे और बेडशीटों को सिर्फ मैंने मतलब सिया था। और एक बेडशीट रह गई थी जो मैंने इस ईद पर उसे सिया है। तो बस आप ही आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सोफ़ा कवर कटिंग करके दिए, बेडशीट कटिंग करके दिए, पिलो कवर्स। बस इसी तरह फिर मैं बैठी और एक दिन मैंने सारे सिले थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने बेडशीटों को ना नीचे से मुड़ाई नहीं की और मैं जाके पीको करवा के ले आई थी। अब ये फ्रेंड देखें कि मैंने फ़रनाइल और ब्लीच का पोछा लगाया है, तो आप देखें कि फ़र्श कितना प्यारा और चमक रहा है। और मैंने अपने रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी। मेरे और बेटे के रूम की बेडशीट इसी कपड़े में बनी है और बेटी के रूम की दूसरे के जो पिछले हमारी ईद के थे ना बेडशीट्स, उनमें से उनकी बेडशीट यूज़ नहीं हुई थी, तो वो वाली मैंने साइडों से पिको करवा के डाल दी। और अब देखें, मैंने आपको पिछली ईद पे भी कहा था ना कि अब मैं बेड के साथ ही सोफ़ा कवर भी साथ ही बनाया करूँगी। तो देखें इस बेडशीट के साथ भी मैंने सोफ़ा कवर बना लिया। बस ये मेरे पास ये पिलो कवर नहीं बनाए थे, ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, मुझे अचानक याद आया, तो मैंने, आप यकीन करें, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये दोनों सिए थे। तो बस इसी तरह इस कमरे की भी पूरी क्लीनिंग हो गई है। जब आपके घर कोई फंक्शन हो या थोड़ा सा टाइम हो ना, तो आप 3 या 4 दिन रेगुलर ना ब्लीच और फरनाइल वाला पोछा लगाएंगे ना, आपका फ़र्श इतना प्यारा चिकना और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चमकने लग जाएगा। ये देखें कितना प्यारा चमक रहा है, कोई दाग धब्बा नहीं रह जाता। वैसे मैं वीक में 1 या 2 दफ़ा करती हूँ, लेकिन ईद वगैरह हो या कुछ इस तरह किसी की दावत हो तो मैं 2 या 3 दिन में लगाती हूँ। अभी ये देखिए ये वाला रूम भी कितना प्यारा नीट एंड क्लीन हो गया। पिछली दफ़ा इनकी दूसरी बेडशीट थी, तो मैंने ये वाली एक बेडशीट एक्स्ट्रा रखी थी क्योंकि मैंने मुड़ाई नहीं इसकी की थी। तो फिर आपको पता है जो काम रह जाता है वो फिर रह ही जाता है। तो ये वाला एसी यूज़ नहीं होता, तो मैंने इसकी पूरी डस्टिंग करके इसके ऊपर मैंने कवर डाल दिया। ये जब से एसी लगा है अभी तक चला नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी पूरा नीट एंड क्लीन होगा। और देखें ये वॉलपेपर भी नहीं लगा। वो ये ना कि मेरी बहुत ही बिजी शेड्यूल इन दिनों में चल रहा था। आपने खुद देखा है कि आप ही भी ठीक नहीं थी, मेरे भी चक्कर लगे, फिर बच्चों के एग्ज़ाम आ गए, तो मैं वॉलपेपर, हालांकि वॉलपेपर मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन बस लगवा नहीं सकी, टाइम नहीं मिला। और ये अलमारी के ऊपर भी बारीक मट्टी चिपकी हुई थी क्योंकि मट्टी वाली हवा इतनी चल रही थी ना, तो मैंने ये अलमारी भी पूरी ऊपर से क्लीन की थी आयरन सीढ़ी पे चढ़ के ना। तो लेकिन मैं कोई भी आपके साथ क्लीनिंग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आप यकीन करें फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है ना हद से ज़्यादा कराची में। और ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल सा लाउंज, ये भी मैंने पूरा डस्टिंग भी कर लिया है और इसके ये कवर है। मेरी एक बहन ने कहा था कि आप इसे ना सीना भी बताएं, अभी तो मैंने कर लिया था ना। अब मैं नेक्स्ट जो कवर बनाऊंगी ना, तो वो मैं आपके साथ कटिंग भी शेयर करूंगी, इसकी स्टिचिंग भी
आपके साथ शेयर करूँगी। ये पता क्या है, मुझे रेडीमेड कवर इतने नहीं सूट करते, मतलब मुझे अच्छे ही नहीं लगते। अब मुझे मेरे मर्ज़ी के हिसाब से देखे मैंने कितने प्यारे इन्हें सेट किया और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, और सोफ़ा भी हमारा सेफ़ है। तो मतलब जो थीम जैसे बनती है मैं ले लेती हूँ, मुझे बस प्रिंट अच्छा लगना चाहिए और फिर मैं हम लोग घर में सी लेते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ये रात के मेरे काम है सारे तकरीबन कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। साफ़ सफाई भी हो गई, और ज़्यादातर मैं ईद वगैरह पे ना रात को ही सफाई करती हूँ, फिर सुबह तक घर नीट एंड क्लीन लगता है। चलिए अभी मैं उस मेहमान से मिला देती हूँ जो बस कुछ घंटे हमारे घर मेहमान है, फिर ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा और फिर अगले साल वेट करेंगे इस मेहमान के आने का। बस अल्लाह पाक सबको सादत दे कुर्बानी करने की, आमीन। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इस ईद पे इन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया था और नहाने गए थे तो मैंने कहा इनका ड्रेस दिखा दूँ, और बेटे ने तो वाइट ही इस ईद पे भी पहने थे, वो थोड़े हल्के सिलवाए थे। अब ये माशाल्लाह हो जाने का टाइम आ गया। ये दूसरे दिन की वीडियो, ईद वाले दिन की। ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये जा रहे हैं लेकर इसको अल्लाह की राह पे कुर्बान करने के लिए। तो ये हर साल इसी तरह होता है कि ये फिर ले जाते हैं और कुर्बानी करके फिर गोश्त ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये देखें हमारे एक दो गेस्ट भी आई थी यहीं से ही, तो फिर हमने सिंपल चाय और ये ईद मुबारक का केक थोड़ा सा लिया था, और नाश्ता में यही हल्का फुल्का खाया था हमने। तो ईद वाले दिन वैसे भी मन नहीं होता है कुछ भी ख़ास खाने को या कुछ। वैसे तो मैंने सेवइयाँ भी बनाई थी, लेकिन बस ये केक था और ये मैंने और चाय के साथ हमने खा लिया। फिर उसके बाद ये कुर्बानी करके गोश्त ले आए थे। ये बहुत बड़ा शॉपर है, इसके अंदर पार्टीशन में हर चीज़ है, तो वो फिर मैं अभी स्लेब पे बिछा के मिक्स कर लूँगी। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। और ये मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी है, अभी मैं इसको संभाल लेती हूँ और मैं किस तरह इसको करती हूँ और किस तरह मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देख लें, मेरी बहन ने कहा था कि आप अपना भी सिस्टर जो आपका ड्रेस हो ईद का वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। ये मेरा सिंपल स्विस लॉन पे सूट है और ये उस पर हैंड वर्क हुआ हुआ है, बिल्कुल इसी के कलर के धागे का, और दुपट्टा शेफून का है। और ये देखिए सिंपल कढ़ाई है, ये जो कच्चे टांके की कहते हैं ना, शायद ये वही है। बस मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया था, और बहुत ही लाइट वेट है। और मैंने सारे काम करने के बाद ये कैरी किया था, क्योंकि आपको पता है लाइट कलर है, कोई खून का निशान ना लग जाए, और खाना भी बनाना था तो इस वजह से। अब ये देखें, ये सारा गोश्त मैं इसी तरह बॉक्सेस में संभालती हूँ, जो देना होता है ये सारा देने वाला है। ये देखें मैंने बना लिया है जहाँ जहाँ जिस तरह देना है। अब हस्बैंड और बेटा दे आएंगे। और माशाल्लाह जो मेरी सिस्टर कह रही थी कि अपनी बेटी के ड्रेस ज़रूर शेयर करना, तो ये उसका ईद का ड्रेस है। ये पहले ही मैंने बनवा के रखा हुआ था। बहुत ही लाइट शेफून का इसका ओवरकोट है और अंदर लाइट लॉन की फ़्रॉक है। और ये देखिए पीछे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और पीछे भी ये जो ओवरकोट है ये मैंने रेडीमेड लिया था, और अंदर जो फ़्रॉक है वो मैंने सी थी। तो चलिए फ्रेंड, बस अभी इस दुआ के साथ इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं। और एक बात और आपसे करूं कि हम लोग जब भी लेडीज़ लोग ये सब चीज़ें संभालते करते हैं, उसके बाद भी हम लोग जो स्लेब्स होते हैं किचन में, इस गोश्त का जो होता है ना एक खुशबू, और वो तो आप उस पर भी ये क्लीनिंग या ब्लीच का पोछा लगा लेना तो बहुत अच्छा होता है। ये देखें मेरे यहाँ पर छुरी लग गई थी तो मुझे यहाँ पर कट लग गया था। तो चलिए इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।